प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और एक बड़ी सी मछली का क्या वाकया था, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, पुराने वक्त में दो सगे भाई रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी चालाकी से बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर तो मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नहीं नजर आ रहा। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज होते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। तो एक रोज यही इरादा करके और अल्लाह ताला से दुआ करके वो अपने गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी कि काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते, तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर के लिए वहां खड़ा हो गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए पाया तो अपने सिपाहियों से कहा कि हमें इस शख्स के पास ले जाओ, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां अजनबी हो क्या? अब से पहले तो तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर मैं गरीब आदमी हूं और किस्मत आजमाइश के लिए किसी दूसरे शहर को जा रहा हूं। उस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि वो ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर की तरफ रवाना हुआ। वो जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज अदा जरूर करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा क्यों ना दरिया में वुजू करूं और नमाज ही अदा कर लूं। अभी वो नमाज के लिए नियत बांध ही रहा था कि दरिया में से एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल स्याह यानी काला था और आज तक उसने ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं था, बस जहन में सवाल जरूर उठ रहा था। मछली कहने लगी, ऐ मुसाफिर तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? वो आदमी हैरान हो गया कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत है। उस गरीब आदमी ने मछली को अपना सफर का मकसद बताया तो वो मछली कहने लगी कि जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पा लो तो मुझे याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। तो वो कहने लगी कि मैं दरिया में रहती हूं, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूं। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना कि आखिर इसका क्या सबब है, और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है इसमें। सोचो, पानी के अंदर रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरा तो किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था और उसमें बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। तो उसे अब भूख लगी। खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया।
उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़ लिए और बैठकर वहीं पर खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वो सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इस फल को ना खाए। जब उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी और वहां पर किसी भी इंसान के रहने का अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रखता तो कोई दरिंदा उसे छोड़ता ही नहीं, वो उसका निवाला बन जाता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस की एक झोपड़ी दिखाई दी। हैरत की बात यह है कि यहां पर कोई इंसान हो सकता है। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, आराम करने के लिए मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूं, थोड़ी देर सो जाता हूं, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा था, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है और ना जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि इतना हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा कि इनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब में ही आराम कर लेता हूं। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वो लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहे का सामना करने के लिए तैयार था। अजदहा इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेहयाबी के साथ झोपड़ी के अंदर आया तो देखा वो फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था वो जाग गया था। फकीर ने उसके आने का मकसद पूछा कि बेटा तुम कौन हो। उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर आपकी नींद में खलल हुआ है तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं आपकी इजाजत के बगैर आपकी झोपड़ी में घुस आया। अब मैं चलता हूं। बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से तो हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा सरअंजाम कर दिया है जिसको कोई भी इंसान अभी तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहे को मार दिया है जिसने न जाने कितने आदमियों को जिंदा निगल लिया था। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सका था और तुमने जो काम किया है वो इंसानियत की भलाई के लिए किया है। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा कि मैं तो रास्ते से गुजर रहा था कि बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा नजर आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन एक हिस्सा बार बार गिर रहा था। फकीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा? फकीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे से हो, पर उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि किसी गरीब से शादी हो जाए और बादशाह ऐसा नहीं करना चाहता। बस उस बादशाह से जाकर ये कह दो कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो तो तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा।
उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा कि मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुदगर्ज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठी है। उससे कहो कि वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों का फायदा पहुंचाए। उसका रंग स्याह इसलिए है क्योंकि वो जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जुबान से अल्लाह ताला का जिक्र नहीं निकलता, ना वो कलमा पढ़ती है ना वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद पाक भी पढ़ती है, कलमा गो भी है, लेकिन वो न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। इसी वजह से उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला स्याह है, जिसको देखकर इंसान को कराहियत महसूस हो। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, तो उस आलूचे के पेड़ का फल कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो, और वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए था जो हर एक को फायदा पहुंचाएगा। तुमने हर एक का मसला सुना और उनसे वादा किया कि मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी मदद करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है, और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए वो खजाना उस पेड़ में दफन है, ताकि जब तुम जाओ तो खजाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे के पेड़ के पास गया, उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितनी जल्दी हो सके ये खजाना खोदकर निकाल लो, और इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम ही ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वो उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, और वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहती है। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते रहो, हर एक को फायदा दो। इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रश्क करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब तुम्हें मिला? तो वो कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहेंगे। उस आदमी ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह बोला, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? उस आदमी ने कहा, बस उन्होंने मुझे ये बात बताई है। बादशाह ने कहा, हाँ, क्योंकि जहां वो चाहती है वहां हम उसकी शादी नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम यहां आए, तुमने वो चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहां आते हैं और हमारी बेटी से शादी के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको ये राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर क्यों गिर रहा है। तुम अक्लमंद इंसान हो, तुम इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान हो। इसी वजह से मैं सोचता हूं कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे ही करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी करा दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, इंसानों, जानवरों और परिंदों की मदद करें। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने और इंसानों, जानवरों, परिंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।